सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में हम बसंत भाग 3 के अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए इसके सारांश के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण में आज का हमारा उप विषय रहेगा क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में भारत के ग्राम बलिया में हुआ और उनकी मृत्यु भारत के दिल्ली शहर में 19 मई 1989 को हुई। जो इनका व्यवसाय है वे लेखन का कार्य करते थे, आलोचक थे और प्राध्यापक थे। ये भारतीय थे और आधुनिक काल के कवि थे और ये हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनकी बहुत सी रचनाएं थी, उनमें सूर साहित्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, लालित्य तत्व आदि इनकी अनेक आलोचनात्मक रचनाएं थी। निबंध भी इन्होंने बहुत सारे लिखे, उनमें अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पतरु आदि बहुत से इनके निबंध संग्रह थे। इसके अलावा इन्होंने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो भी 1957 में लिखा। ये अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। तो चलिए आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में इनकी रचना क्या निराश हुआ जाए इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम सारांश को पढ़ना शुरू करें, हम इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे। कठिन शब्दों के अर्थों को समझने से हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ में एक शब्द आया है संदेह, जिसका अर्थ होता है शक, दोष जिसका अर्थ होता है बुराई, अतीत बीता हुआ समय, गह्वर जिसका अर्थ होता है गड्ढा, जीविका जिसका अर्थ होता है रोजगार, श्रमजीवी जिसका अर्थ होता है मेहनत करने वाला, फरेब जिसका अर्थ होता है धोखा, दृष्टि जिसका अर्थ होता है नजर, निरीह जिसका अर्थ होता है कमजोर, ठगी जिसका अर्थ होता है चालबाजी, तस्करी जिसका अर्थ होता है चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया, भ्रष्टाचार अनैतिक आचरण, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को गलत ठहराना, प्रधान मुख्य, उपेक्षा ध्यान न देना, गुमराह रास्ता भटकना, पर्याय समानार्थी, बेबस लाचार, भौतिक सांसारिक, चरम अंत, काम क्रोध गुस्सा, आचरण व्यवहार, भीरू डरपोक, आस्था विश्वास, संग्रह इकट्ठा करना, लोभ मोह लालच, स्वाभाविक स्वतः विद्यमान उपस्थित, धर्म भीरू अधर्म करने से डरने वाला, त्रुटियों गलतियाँ, संकोच हिचकिचाहट, कोटि कोटि अनगिनत या बार बार, दरिद्रजनों गरीब लोगों, हीन बुरी उन्नत ऊंचा। तो चलिए अब हम इसके सारांश को पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए एक प्रसिद्ध निबंध है। इसमें उन्होंने देश में उपजे सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है तथा आज लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। लेखक कहते हैं कि लोभ मोह काम क्रोध आदि को सर्वव्यापक देख हारना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं। वे कहते हैं आम भारत में कानून को धर्म माना गया है। आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं
जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, दोषों को बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि उसे गलत उद्देश्य से बताया जाए तब गलत है। किसी की प्रशंसा करते हुए हम कतराते हैं जो न्याय संगत नहीं है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। लेखक आज के समय में फैले डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, वह भारत अब उनके प्यारे सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। जैसे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। इन उदाहरण से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि जब तक इस समाज में थोड़ी भी सच्चाई और अच्छाई है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण दिया है और उसके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि चाहे जितनी विपत्ति आए पर उनका विश्वास ईश्वर पर से ना डिगे। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत नैतिकता, ईमानदारी जैसे गुणों के बल पर वैसा ही भारत होगा जैसे भारत का स्वप्न गांधी, तिलक व टैगोर ने देखा था। तो प्यारे बच्चों, ये था क्या निराश हुआ जाए इस पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको यह सारांश अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।